सास और बहू। बेटा सुन, आज आते वक्त मेरा एक काम कर देगा? दमयंती जी ने सोमेश से पूछा। हाँ मां, बोलो ना, क्या काम है? मुकेश ने कहा। उधर रसोई में काम करती रचिता मन ही मन बुदबुदा रही थी। जब से आई है जरा पल भर का सुकून नहीं है। कभी चाय, कभी पानी, तो कभी दवा, बस अपने आगे पीछे लट्टू की तरह घुमाए रखती है। कल मेरा जन्मदिन है, वो भी इनकी सेवा में बीत जाना। कितना मन था सुबह मंदिर जाकर पूजा करूंगी, फिर शाम को मुकेश के साथ किसी मॉल में शॉपिंग और डिनर कर घर आते। पर ये है ना महारानी जी, इनके रहते हम बाहर कैसे जा सकते? बाहर का खाना तो इन्हें हजम नहीं होगा। पहले पकाओ फिर कहीं जाओ। कितना अच्छा था ये उधर अपने घर में ही रहती थी। उधर दमयंती जी से बात मुकेश ऑफिस चला गया। पूरे दिन रचिता मन ही मन सास को जली कटी सुनाती रही। ना अच्छे से बात की, ना 2 घड़ी उनके पास बैठी। मुकेश ही मां को जिद कर साथ ले आया था। जब इस बार घर गए थे, अब तो सास यही रहेंगी, सारी आजादी खत्म। सोच सोच कर रचिता को चिंता हो रही थी। रात को मुकेश जब घर आया तो पहले मां से मिलने गया, फिर चाय नाश्ता किया। रात को खाने के बाद जब सब सोने जा रहे थे, दमयंती जी ने रचिता को कमरे में बुलाया। बहू, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये लो सलवार सूट। मुकेश से कहा था तुम्हारी पसंद का ही लाए। कल सुबह तुम उठकर मंदिर चली जाना। नाश्ते खाने की चिंता न करना, वो मैं देख लूंगी। कल मुकेश की तो छुट्टी है नहीं, पर जब वो ऑफिस से आ जाए तुम उसके साथ बाहर घूम आना। दमयंती जी एक पैकेट रचिता को देती हुई बोली। पर मां, आपको कैसे पता मैं मंदिर जाती हूं नए कपड़े पहनकर? आश्चर्य से रचिता ने पूछा। बहू, तुम हर बार मंदिर से निकलकर ही तो फोन कर आशीर्वाद लेती हो, तो कैसे याद नहीं रहेगा? दमयंती जी ने कहा। रचिता पैकेट लेकर सास को प्रणाम कर जाने लगी तो दमयंती जी बोली, बहू, तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहो, मेरी वजह से परेशान मत हुआ करो। बस जब से यहां आई हूं तो लगता है घर में कोई तो है, तो बस तुम्हें अपने आसपास रखने को तुमसे कुछ ना कुछ करवाती रहती हूं। वहां घर पर तो अकेले ही रह रही थी ना। जी मां। रचिता बस इतना ही कह पाई। बाहर मुकेश ये सब खड़े होकर सुन रहा था। जैसे ही रचिता अपने कमरे में पहुंची, मुकेश ने कहा, जब से मां आई है तुम कभी भी उससे ना तो ठीक से बात करती हो ना, तुम्हें उसके पास बैठना पसंद है, और तब जो मां के लिए जली कटी मुझे सुनाती रहती हो, बता नहीं सकता कितनी पीड़ा होती है। पर जब मां ने मुझे कहा कल बहू का जन्मदिन है, उसके लिए एक सूट ला देना, और मुझे पैसे भी दिए मना करने लगा, तो बोली, तू अपनी तरफ से जो देना दे, ये मेरी तरफ से ला देना। अब बताओ मां के मन में तुम्हारे लिए क्या है, और तुम्हारे मन में मां के लिए क्या? मुझे माफ कर दो मुकेश, मैं मां को समझ ही नहीं पा रही थी। वो जब से यहां आई मुझे लग रहा था मेरा काम बढ़ गया है, पर ये नहीं सोच पाई वो अपने अकेलेपन की वजह से मुझे अपने आसपास रखती थी। कल मां को भी मॉल लेकर चलेंगे, ठीक है ना? रचिता ने शर्मिंदा होते हुए कहा। चलो, जल्दी ही समझ आ गया, नहीं तो मैं सोच रहा था मेरी मां का क्या होगा। मुकेश रचिता को देखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, अब मां अपनी बहू के साथ अच्छे से रहेंगी, तुम देख लेना। रचिता कहकर सो गई। कल की सुबह उसे मां समान सास से आशीर्वाद भी तो लेना था। इधर मुकेश अब मां को लेकर थोड़ा बेफिक्र हो गया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।